है देखो इधर आगे वाले में तुम्हारा है लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझिए क्या होता है। देखो लाइनियर इक्वेशन पढ़े हो ना, लाइनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इसको पढ़े हो। और क्या पढ़े हो, लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको पढ़े हो। इसके पहले वाले क्लास 9 10 में पढ़ चुके। लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तुम्हारा क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। ये वाला जब इक्वेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझिए। अब तुम्हारा x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे दिया, इसको क्या कहते हो, लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लाइनियर इक्वेशन इसको क्यों बोलते हो, जब इसका ग्राफ बनाते हो ना इस तरह का तो लीनियर ग्राफ बनता है समझिए, इसीलिए इसको लाइनियर इक्वेशन बोला जाता है। यहाँ पे लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ क्या चीज़ है, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका मतलब उसमें टर्म आना चाहिए ना, डिफरेंशियल वाला टर्म आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए। बात समझिए, तो डेरिवेटिव आएगा, देखो क्या होगा लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डेरिवेटिव आएगा। अगर y के रिस्पेक्ट में है जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है, यही ना है, y द फंक्शन ऑफ x है ना, आप इसका मतलब जिसका फंक्शन x रहेगा, y द फंक्शन ऑफ x है तो y का पावर 1 रहना चाहिए, y का पावर 1 रहना चाहिए। तो आता किस रूप में है, px y इक्वल टू qx, इस तरह का फॉर्म होता है। यही होता है लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस pxy इक्वल टू qx इज कॉल्ड लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझिए। लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, एनी px क्या है, p इज द फंक्शन ऑफ x, p ऑफ x क्या है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। कुछ भी रहेगा तुम इसे बनाओगे, चाहे जो रहेगा इसी रूप में बनाओगे तब लगेगा समझिए। और q क्या है, q ऑफ x है तो q इज द फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ ये भी फंक्शन ऑफ x। अगर यही उल्टा रहता इस तरह का, देखो अगर रहता है dx अपॉन dy तब क्या होता, p ऑफ y x होता, p ऑफ y x, इधर क्या होता q ऑफ y, तब इस साइड दो तरफ होता है समझिए। ये वाला भी तुमको कम आएगा, ये वाला एक आध क्वेश्चन दिया होगा, हो सकता है नहीं भी दिया हो समझिए, इस तरफ होता है। यहाँ क्या है, p ऑफ y क्या है, फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे q ऑफ y क्या है, फंक्शन ऑफ y, x का पावर यहाँ पर 1 है, x में डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें, x में डिफरेंशियल इक्वेशन है, x का डिफरेंशिएशन किया गया, फंक्शन ऑफ x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है ना। इस तरह का अगर है, इस तरह का फॉर्म अगर है तो उसको क्या बोलोगे, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलोगे, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए बोलोगे क्योंकि y के पावर यहाँ पर 1 है समझिए, y में लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यहाँ पे x का पावर 1 है तो x में लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया समझिए। ऐसे तुमको पता करना पड़ेगा, px थोड़ा दिया रहेगा, कुछ दूसरा दिया रहेगा, इसे देखो मान लो दिया है, एग्जाम्पल के रूप में मान लो दिख दे रहा है, dy इस तरह से लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस लिख दे रहे हैं y इक्वल टू सेक एक्स लिख दे रहे हैं, लो या लिख दिए समझिए। ये तुम्हारा हो गया एक तो एक्स, सेक एक्स नहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स समझिए। ये क्या हो गया तुम्हारा, है देखो y में है ना 1, एक्स को नहीं देखना, एक्स को मत देखना, इसका 2 हो गया है, जिसके रिस्पेक्ट में जिसका डिफरेंशिएशन किया गया है उसको देखोगे, y है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x है ना, तो y का पावर देखोगे इसमें 1 है कि नहीं समझिए। ये देखो अगर इसको बनाना होगा इस रूप में बनाओगे, पहले इस रूप में बनाना पड़ेगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y अपन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा x अपन एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा समझिए। सही देखो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ऐसे बना दोगे y समझिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, या देखो उसी फॉर्म में बन गया नहीं,
इस वाले फॉर्म में बनाना है, इस तरह बनाना पड़ेगा। dy अपान डी एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो क्या हो जाएगा, इधर देखो, इसको कंपेयर करोगे, पी ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, समझ गए। और क्यू ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, समझ गए। इस तरह को होता है, ये यही होता है लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई में रहेगा तो वाई में आएगा, इस तरह का रहेगा तो इस तरह भी आएगा। का क्वेश्चन हो सकता है दिया हो एनसीईआरटी में, समझ गए। अब तो एक क्वेश्चन लिखो, पहले पता करो कौन कौन लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3-4 को लिख रहा है। लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सा है, इसको पता करो। लिख दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज अ लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो, इसमें 3-4 लिखो, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया, राइट दिया, क्या क्या दिया है। पहला है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा है y इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और तीसरा दिया है तुम्हारा dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स log x। और चौथा दिया है y dy बाई डी एक्स -4 इक्वल टू x, यह दिया है 4। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री होना चाहिए ना, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तुरंत कट हो गया, इसमें भी कट हो गया। देखो ये भी नहीं बन पाएगा, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, पावर इसका स्क्वायर ना करना पड़ेगा दोनों साइड का, तब ना हटाओगे इसको, कट जाएगा ये भी नहीं हो पाएगा। एक्स वाला टर्म ही नहीं इसमें, पहली बात। अब इसको देखो, इसको देखो, ये बन रहा है dy बाई डी एक्स, इसको नहीं बना सकते, इसको dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपान एक्स वाई इक्वल टू log x, बना कि नहीं उसी रूप में। देखो ये है इसका मतलब, ये सॉल्व हो जाएगा लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह वाला ये है ही नहीं, इस रूप में नहीं बन पाएगा, समझ गए। ये देखो जब बनाओगे dy बाई डी एक्स -4 अपान वाई, इधर आ जाएगा x बाई वाई, तो इधर केवल नहीं बनेगा x वाला फंक्शन, x कब बनना चाहिए लास्ट वाले में, यही बताए dy अपान डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ऐसे बनना चाहिए। ये क्यू एक्स थोड़ा ना बना, x का फंक्शन इधर केवल आना चाहिए। यहाँ पे x वाई यहाँ पे तो सही चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बन रहा है dy बाई डी एक्स प्लस कर दोगे -4, नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन पा रहा है, समझिए। ये भी गलत, y पावर 0 बनेगा, ही y पावर -1 बन जाएगा, y पावर 1 थोड़ा बन पाएगा, समझिए। खाली एक तो है, समझिए, यह होता है। अब देखो आगे थोड़ा सा, अब देखो थोड़ा सॉल्व करना है तुमको, ठीक ना। मान लो एक आसान से डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दे रहे हैं, उसी को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करो, क्या रूल है इसको सॉल्व करने, लिखो। सॉल्यूशन ऑफ लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सॉल्यूशन ऑफ, और भी होता, तुम लोग में एक कर दिया, खाली फर्स्ट ऑर्डर कर दिया। सॉल्यूशन ऑफ लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लिखो
सॉल्यूशन ऑफ लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सॉल्यूशन ऑफ लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तुमको ये पढ़ करना है और नहीं पढ़ना है, ये दिया ही बस एनसीईआरटी आईआईटी में ही है, इससे ज़्यादा आएगा नहीं है, समझिए। तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है अभी को देखिए, क्या होता है फॉर्म इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या वाला लिख रहे हैं उसी ज़्यादा यूज होगा, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ अदर फंक्शन ऑफ एक्स। यह होता है इसका फॉर्म, यही होता है, ये इसका फॉर्म होता है। कोई भी आ जाएगा पहले इस फॉर्म में बनाओगे, समझ गए, तब निकाला जाता है। एक तो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लिख दो, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स, लिख दो, यहाँ लिख दो, तुमको लिखना है तो वेयर, वैसे जान ही लो पी ऑफ एक्स क्यू आप लिखता है, वेयर पी एंड क्यू आर बी फंक्शंस ऑफ एक्स, ए एक्स का फंक्शन है, पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, या तो अगर एक तो तुम्हारा या तो कांस्टेंट हो सकता है, अधिकतम क्या हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्स, या आर कांस्टेंट भी लिख दो, आर कांस्टेंट भी आएगा, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स आर कांस्टेंट, समझिए। या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा या तो कांस्टेंट भी तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, कांस्टेंट तो सबका फंक्शन है। देखो 4 लिखा है, 4 को क्या लिख सकते हो, 4x पावर 0 लिख सकते हो, नहीं 4 को 4y पावर 0 लिख सकते हो, वो भी फंक्शन हर चीज का होता हो, समझिए। वैसे बना लोगे इसका इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन अगर तुमको करना है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 0 dx, तो वो है ना होता है x, समझ गए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx x पावर 0 dx क्या होता है, x होता है। तो कांस्टेंट भी नहीं हुआ फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट रहेगा तब भी काम चल जाएगा, फंक्शन ऑफ x रहेगा तब भी काम चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले किया क्या जाता है, इस तरह का पहले चेक करोगे, y पावर 1 में आ रहा है या तो x पावर 1 आ रहा है, यहाँ फंक्शन ऑफ x रहेगा तो यहाँ पे y पावर 1 रहेगा, यहाँ भी फंक्शन ऑफ x रहेगा। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ y रहेगा तो ही दूसरा फॉर्म हो जाएगा ना, वो तो पकड़ ही रहे, उसको जाने दो। तो पहले किया क्या जाता है इसको सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, INTEGRATING, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में इसको कहा जाता है IF। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसी से लिया जाता है, समझिए, इतना लिख लो। इसको निकालने के लिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। अब होता क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, यह होता है तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समझिए। इसको लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले पता करोगे। इसको सॉल्व करना, इधर देखो, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस तरह का इक्वेशन बना लोगे, पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा इस तरह पहले बना लो। फिर इसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी ऑफ एक्स जो है जो बनाया हो उसी का इस तरह से इस तरह ई का पावर करके इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, समझिए। ये क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा, अभी लगाने का तरीका बता रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, फिर इसके बाद क्या करोगे, सोल्यूशन। अब इसका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इसका सोल्यूशन क्या होगा, डायरेक्ट रख दो फार्मूले, y रख दोगे, y की वैल्यू जो भी है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ यह वाला फंक्शन q ऑफ x इंटू p ऑफ x पूरे का इंटीग्रेशन dx, यह हो गया इसका सोल्यूशन। इसी पर रख दोगे, बस आ जाएगा, समझिए। इस वाले इक्वेशन का सोल्यूशन यहाँ हो गया, बस ये करना है। दो सॉल्व होता है, सिंपल सॉल्व नहीं होता है, जैसे पहले हम लोग है तो गलत कर दिए, px लिख दिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, यहाँ भी गड़बड़ा गया, भूल गए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, यह हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। अभी ये क्वेश्चन करके बताएंगे तब दिमाग खुलेगा ना, समझिए। इसी पर रख दोगे, सीधे ही लगाने का तरीका इतना है, एकदम याद कर लो। इस तरह पहले कोई इक्वेशन दिया रहेगा, होमोजीनियस वाला पहले चेक करो, उससे नहीं लगा तो फिर इस तरह चेक करो,
उसमें तो होमोजीनियस वाले में पकड़ ही लोगे, सबका पावर सेम होता है ऐड करने में वेरिएबल। इस तरह पहले चेक करो, इसके बाद इस तरह चेक करने के बाद अगर इस तरह का आ गया है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करके जो आएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इस पे रख दोगे वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यह वाला फंक्शन, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसको रख के इंटीग्रेशन कर दोगे। बस इसी को सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन आ जाएगा। हम जैसे एकदम आसान से बता रहे हैं, समझिए, कठिन नहीं बताएंगे, एकदम आसान। चल रहा नहीं सही? अब देखो एक क्वेश्चन एकदम आसान लिख रहे हैं, एनसीईआरटी में पहला क्या दिया है। पहला कठिन दे दिया, दूसरा आसान दिया। चलो चलो बता रहा हूं। चलो लिखो एक एग्जाम्पल में, आसान से एकदम पहले लिखो ताकि पकड़ना है ना। लिखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू, लिख दो एक्स स्क्वायर, वही जो अभी लिखे थे वही लिख। इसको मान लो सॉल्व करना है, समझ गए? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो। इसको दूसरी भी तरह लिख सकते थे, इसी को अगर मान लो इस तरह लिख देते, एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 5। यह वाला इक्वेशन है पहले, समझिए। उसको हम इस तरह बना दिए, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिए। इस तरह बनाना है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स वाई इंटू क्यू एक्स, इस तरह बनाना है। तो पहले इससे डिवाइड कर दिए तो यही आ गया, समझिए। एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा। अब ना कंपेयर करोगे, इसका लिख दोगे, पहले इसको ऐसे बनाओगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नहीं प्लस 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से बना दिए। लिख दोगे दिस इज द लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इसी फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, समझिए। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स होता है, यही होता है। तो निकाल लो ई का पावर पी ऑफ एक्स की जगह क्या 1 बाई एक्स, पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 बाई एक्स है ना। और उससे कंपेयर करके निकालोगे पी ऑफ एक्स का वैल्यू 1 बाई एक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स डी एक्स आ गया, इंटीग्रेशन, समझ गए? पूरा इंटीग्रेशन, अरे पूरे को लगा ई की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, ये आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है? log एक्स। आई क्या आ गया? ई की पावर log एक्स आ गया, ई की पावर log एक्स। ई की पावर log एक्स होता है एक्स, तुमको पता नहीं होगा कि पता है? लिख लो अगर नहीं पता तो, log वाला फार्मूला, ई की पावर log एक्स बेस ई इक्वल टू एक्स होता है, पढ़े ही होगे कहीं। ई की पावर log एक्स बेस ई इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता, जो एक्स की जगह पर रहेगा। ऐसे अगर लिखा है ई की पावर log एफ ऑफ एक्स बेस ई, चाहे एफ ऑफ वाई बेस, तो ये आंसर कितना हो जाता है? एफ ऑफ एक्स हो जाता है, समझ गए? ये तुम्हारा एक्स आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? एक्स आ गया। अब सोल्यूशन इसका क्या होता है? सोल्यूशन ये होता है वाई इंटू, बताओ सोल्यूशन अभी क्या लिखे थे? वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो लिख दो वही y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर बताओ क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पूरे का इंटीग्रेशन, यही होता है। इसे छाप दो बस, आ जाएगा आंसर। लिख ले रहे हैं,
सबका इसे लगेगा बस ये आसान सवाल और सब थोड़ा सा कठिन रहेगा, इंटीग्रेशन ज़्यादा कठिन हो सकता है उसमें। वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा आ गया सीधे एक्स, लिख दो वाई इंटू एक्स, और क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है उसी में देख के बताओ। एक्स स्क्वायर लिख दूँ, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा एक्स आया हुआ है डी एक्स, समझ गया। यही क्या आ गया, वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स आ गया, यानी वाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी आ गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया, समझ गए। यही हो गया आंसर। बात समझ गए कि नहीं समझे, बस काम खत्म। सब एक से लगेगा, क्या बताओगे, अब सब लग जाए, समझ गए, आसान है एकदम।